कॉफ़ी शॉप की एक बहुत ही सुंदर सी शाम। सब आराम से बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, सुंदर लाइटिंग है। लोग अकेले या जोड़े में या दोस्तों के साथ कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं। और पता नहीं कैसे अचानक शायद किचन से एक उड़ता हुआ कॉकरोच आकर एक लेडी जो कि कॉफ़ी पी रही थी उसके हाथ पे बैठ गया। अब नेचुरली वो एकदम से घबरा गई, उसके हाथ की कॉफ़ी गिर गई और वो खड़ी हो गई और बुरी तरह से चिल्लाने लगी। तो वो जो कॉकरोच है वो उड़कर दूसरी लेडी के शोल्डर पे बैठ गया। उसके कान के आसपास फील हुआ, वो भी चिल्लाने लगी। फिर सब लोग देख रहे हैं, एक सेकंड के लिए अचानक कुछ होता है तो समझ नहीं आता ना। तो अब वो कॉकरोच उड़कर वेटर के शोल्डर पे बैठ गया। वो वेटर बिल्कुल हिला नहीं, वो थोड़ा सा देखते रहा अपनी कनखियों से, गर्दन को हल्का सा तिरछा करके, और 1-2 मिनट उसने ऑब्ज़र्व किया कि वो हिलडुल नहीं रहा है कॉकरोच, क्योंकि वो कुछ रिएक्ट नहीं किया ना उसने। तो उसने धीरे से कम हिलते हुए टेबल पर रखा हुआ एक पेपर नैपकिन उठाया, अपने शोल्डर पे बैठे हुए कॉकरोच के ऊपर डाला और उससे पकड़ के, उस नैपकिन से पकड़ के उस कॉकरोच को जाकर बाहर, विंडो से बाहर कहीं फेंक आया। फिर सब जो लोग चिल्लाई थी वो झेप गई, फिर सब अपना नॉर्मल कॉफ़ी पीने लगे। तो कहीं दूर एक टेबल पे अकेले कॉफ़ी पीते हुए एक सज्जन दिनेश जी ये सब देख रहे थे। तो दिनेश जी अपनी इस कहानी में लिखते हैं कि मुझे बहुत अजीब सा लगा कि अगर कॉकरोच कारण होता इस बदहवासी का, इस चीखने चिल्लाने का, तो फिर वेटर ने क्यों इतनी शांति से इस चीज़ को हैंडल किया, आराम से उसे उठाकर फेंक दिया। तब उन्होंने कहा कि मुझे यह एहसास हुआ कि जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं अचानक से, वो हुआ रिएक्शन, और उस वेटर ने रिस्पॉन्ड किया। जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो होता है सोच समझ कर कि क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करें। तो दिनेश जी के अनुसार ये उन दो जो लेडी थी, उन्होंने इस चीज़ को हैंडल नहीं किया अच्छे से। वो चिल्लाने लगी और हाथ पैर झटकने लगी, कॉफ़ी गिर गया, टेबल हिल गया, उठकर उन्होंने कुर्सी पीछे गिर गई और एकदम से कैओस हो गया। तो दूसरे ने भी वैसे ही रिएक्ट किया, और चूँकि इतनी जल्दी हुआ कि बाकी लोग भी कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं पाए। तो दिनेश जी ने धीरे धीरे इस चीज़ को एनालाइज़ किया और अनुभव किया कि ये परिवार में, पड़ोस में, गाड़ी चलाते समय, ट्रैफिक जैम में, ऑफिस में, या कहीं शॉपिंग करते हुए पार्किंग लॉट में, ये जो कुछ होता है ना, कहीं कोई भिड़ जाता है, कोई शाउट करने लगता है, कोई ऐसी अचानक से सिचुएशन आ जाती है, उस पे हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लोग जो रोड पे गाड़ी चलाते हुए शाउट करने लगते हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगते हैं, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है, घर में डोमेस्टिक हेल्प के साथ, ऑफिस में। तो ये कितनी सुंदर बात लिखी दिनेश जी ने कि हमें आराम से सोच समझकर, भले ही कोई चीज़ कितनी भी अचानक हो, अगर हम अपने मन में इस भावना को दृढ़ करें कि हमें रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। इस कहानी का शीर्षक भी यही है। तो ऐसे ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए कथा सरिता में।